अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में फंसे लोगों को लेकर पूरी दुनिया परेशान हो गई है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर फिर से हमले का अलर्ट जारी किया है, यानी यहां पर दोबारा हमला हो सकता है। और इसके साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने शहरियों से कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट ना जाए। अलग अलग तस्वीरों से आपको काबुल की सूरत हाल की मालूमात दे रहे हैं हम। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि काबुल में इस वक्त क्या हालात हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन के बयान ने काबुल में फंसे लोगों की तशवीश में इजाफा कर दिया है। अमेरिका ने काबुल में फंसे अपने शहरियों से कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर न जाएं। जो बाइडेन ने एक बयान जारी करके कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटे के अंदर एक बार फिर से हमला हो सकता है। हम आपको बाइडेन का पूरा बयान दिखाएंगे, लेकिन उससे कबल आपको ये याद दिला देना जरूरी है कि 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले से मरने वालों की तादाद करीब 200 हो चुकी है। इस हमले में अमेरिका के 13 फौजी शहीद हो गए थे। इसके बाद ही जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया था कि हमलावरों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. बाइडेन ने अपने वादे को 26 घंटे के अंदर पूरा करके दिखाया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार सूबे में ड्रोन अटैक किए और काबुल एयरपोर्ट हमले की साजिश रचने वाले ISIS खुरासा के 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। लेकिन 2 दहशतगर्दों को मार गिराने भर से अमेरिका का बदला पूरा नहीं हुआ है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ अहम मीटिंग की और काबुल को लेकर अहम बयान जारी किया। बाइडेन ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर एक और दहशतगर्द हमले का खतरा मंडरा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटे के अंदर हमला हो सकता है। काबुल एयरपोर्ट और इसके आसपास की हालत अब भी बेहद खतरनाक है। बाइडेन ने कहा कि नांगरहार में किया गया ISIS खुरासा पर किया गया हमला आखिरी नहीं था। काबुल पर हमले के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जारी रहेगी और अमेरिकी फौजियों को नुकसान पहुंचाने वालों को इसकी कीमत चुकानी ही होगी। काबुल से दुनिया के कई ममालिक अपना रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर चुके हैं, लेकिन अब भी यहाँ काफी लोग फंसे हुए हैं। तालिबान के लिए परेशानी की बात यह है कि काबुल से हजारों अफगानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं और बहुत से मुल्क इन्हें पनाह भी दे रहे हैं। यही वजह है कि खतरे के बावजूद काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ अभी भी जुटी हुई है। ऐसे हालात में किसी भी दहशतगर्दाना हमले से बड़ा नुकसान मुमकिन है। तालिबान अफगान इक़्तिदार पर काबिज हो गया है, लेकिन पंजशीर उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज बनकर खड़ा है। ये वो इलाका है जिसे तालिबान कभी भी नहीं जीत सका। एंटी तालिबान फोर्स के लीडर और अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह यहीं पर पनाह लिए हुए हैं। हमारे मुआविन चैनल वीऑन के एग्जीक्यूटिव एडिटर पालकी शर्मा उपाध्याय ने उनसे बातचीत की। Do you see the exit of President Ghani as a betrayal? I would say if he has stayed with the nation and if he has stayed with the soil and if he honored his word, it would have been much, much better, both for him, for his legacy, and for the Afghan people. A few days before the collapse of Kabul, he said, I am a fan of King Amanullah, the king who regained our independence from the British, but at times of difficulty and insurgency, he left the country, he left us alone, and that is that's a stain in our history. I think with his escape and fleeing the country, he shattered whatever positivity was about his image and what he was trying to do. At the right moment, he did not show sense of sacrifice and sense of giving back to the country, back to the soil. I feel very sorry for that. Let's think of it this way: even if he was captured by the Taliban, him being
a prisoner in the Taliban jail would have been a point of rallying for the Afghan people, a point of outcry by the international community. I don't think his exit from Afghanistan, his escape, has either helped him or those who were around him. They go very dark in history. अफगानिस्तान में तालिबानियों की बर्बरता जारी है। यहाँ के मशहूर गुलकार फवाद अंद्राबी को दहशतगर्दों ने मौत के घाट उतार दिया है। यह हमला अफगानिस्तान के बगलान सूबे के अंद्राब जिले में हुआ है। तालिबान ने रेडियो और टीवी के खातून ब्रॉडकास्टर से कहा है कि वो अपना काम बंद कर दें। तालिबान के कब्जे के 2 हफ्ते के अंदर काबुल की तस्वीर इतनी बदल गई है कि इसे अब पहचानना भी मुश्किल है। जिंदा दिल और बिंदास काबुल में हर तरफ मातम पसरा है। लोगों को ये नहीं मालूम कि किस वक्त उनकी जान चली जाए। तालिबान की जानिब से सरेआम गोलीबारी मामूल बात बन गई है। दुनिया भर के जहन में एक ही सवाल है, अब अफगानिस्तान का क्या होगा? काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको तस्वीरों के जरिए अफगानिस्तान के हालात दिखा रहे हैं। काबुल एक वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हमला हुआ और इस हमले की वजह से अमवात की तादाद करीब 200 हो गई है और सिर्फ 36 घंटे के अंदर अमेरिका ने इसका बदला लिया और 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। अब 28 अगस्त को बाइडेन ने बयान जारी कर कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से हमला हो सकता है। यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ मौजूद है। यहाँ के हालात बुरे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं 26 अगस्त को काबुल में सीरियल ब्लास्ट किए गए एयरपोर्ट में। 27 अगस्त को फिर इंतबाह हुआ, गोलीबारी की गई। 28 अगस्त को रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है और आप देख रहे हैं तस्वीरों में काबुल एयरपोर्ट पर अब भी भारी भीड़ है। हालात बहुत कशीदा हैं। तो क्या अफगानिस्तान से हटना ही आखिरी ऑप्शन है? और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 20 साल के बाद अफगानिस्तान में फिर से दहशतगर्दाना ताकतें मुत्तहिद हो रही हैं। ये रिपोर्ट जरा देखिए। 20 साल बाद दुनिया अफगानिस्तान में हर रोज वही तस्वीर देख रही है जिसका खौफ अब भी इन आंखों में है। वजह बताने की जरूरत नहीं है। आलम ये कि अपना घर, अपना शहर, अपना मुल्क छोड़ने के लिए ये दरबदर जिंदगी जी रहे हैं, या यूं कहें बस अब जान बचाने की लड़ाई हर रोज यहाँ के लोग लड़ रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ, अब जीने की उम्मीदों को भी खत्म कर दिया गया है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। एक के बाद एक कई धमाकों से दहलने की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान सूबे ने ली है, जिसका ताल्लुक खूंखार दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट से है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट की ब्रांच ISIS खुरासान दुनिया के सबसे खतरनाक दहशतगर्दी खतरों में से एक है। काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए खुदकुश हमले के लिए अमेरिका ने भी इसी तंजीम को जिम्मेदार ठहराया है। करीब 20 सालों तक अफगानिस्तान में अमेरिका की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई चलती रही। इसके बावजूद इस्लामिक स्टेट खुरासान अपनी साख बचाने में न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि अभी भी खतरनाक हमला करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी और दीगर गैर मुल्की फौजियों की अफगानिस्तान से वापस जाने और तालिबान के इख्तिदार में वापस आने के बाद इस तंजीम को फलने फूलने के लिए अच्छा माहौल मिल सकता है। हालांकि दोनों तंजीम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। आपको बताते हैं कि इस्लामिक स्टेट खुरासान क्या है। वस्ती एशिया में इस्लामिक स्टेट का मुआविन 2014 में पूरे शाम और इराक में फैल गए। 2015 में ISIS का कयाम ISK या ISIS खुरासान नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताते हैं कि ISIS-K में शामिल दहशतगर्द कौन है, ISIS खुरासान के जंगजू कौन हैं। पाकिस्तानी तालिबान जंगजू से तंजीम की शुरुआत हुई। कई फौजी मुहिम के बाद पाकिस्तान से निकाल दिया गया। बाद में अफगानिस्तान सरहद पर पनाह ली। शिद्दत पसंद ख्यालात के लोगों ने तंजीम की ताकत बढ़ाई। तालिबान से गैर मुतमईन जंगजू खुरासान में शामिल हुए। ईरान के सुन्नी सूबे और चीन के उइगर भी शामिल हुए। उज्बेकिस्तान के इस्लामी तहरीक से जुड़े लोग भी शामिल हुए।
ISIS खुरासान खतरा है, इसे अमेरिका पहले भी भांप चुका है। यही वजह है कि अमेरिका ने कई बरस पहले इसे तालिबान से बड़ा खतरा मानते हुए इस पर एयर स्ट्राइक शुरू की थी। इन हमलों की वजह से ISIS खुरासान की ताकत काफी कमजोर हो गई थी। अमेरिकी हमलों की वजह से साल 2016 तक ISIS खुरासान में काफी कम दहशतगर्द बचे थे, लेकिन अब अफगानिस्तान के बदले माहौल में ISIS खुरासान एक बार फिर फन फैलाने को तैयार है। काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अफगानिस्तान में तालिबानियों की दहशत से अफरा तफरी का माहौल है। कुछ दिन पहले के धमाके की गूंज अभी भी कानों में गूंज रही है और इस खौफ के बीच एक और तशवीशनाक खबर सामने आई है कि आने वाले 36 घंटों में काबुल में फिर से दहशतगर्दाना हमला हो सकता है। अफगानिस्तान में एक चुनी हुई सरकार को खदेड़कर तालिबान कब्जा कर चुका है। तालिबान के जुल्म के बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप रही है और वो किसी भी तरह से अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्क चले जाना चाहते हैं। 27 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट बम धमाकों से दहल गया। देखते ही देखते सैकड़ों लाशें जमीन पर बिछ गईं। चारों जानिब खून ही खून बिखर गया। खुफिया एजेंसियां पहले से ही काबुल एयरपोर्ट पर हमले का अंदेशा जता रही थी, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि अफगानिस्तान में अब ना तो अमेरिकी फौज की चलती है और ना ही अफगानी सरकार की। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही जुनूब एशिया में एक बार फिर से खतरे की घंटी बज गई। काबुल में अभी भी खतरा टला नहीं है। दहशतगर्दाना तंजीम ISIS खुरासान काबुल और एयरपोर्ट के पास और भी हमले कर सकता है। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. और इसका इंकशाफ खुद अमेरिकी सदर जो बाइडेन की टीम ने किया है। ISIS खुरासान के निशाने पर अमेरिकी और नाटो फौजी और तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक अपने फौजियों को वापस बुलाने का हुक्म दिया है, वरना अंजाम भुगतने का इंतबा दिया है। अमेरिका भी तालिबान से डरा सहमा हुआ है। अमेरिकी सदर 31 अगस्त तक मिशन अफगानिस्तान को खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं, यानी 31 अगस्त को अमेरिकी फौज पूरी तरह से अफगानिस्तान को छोड़ देगी। लेकिन दहशतगर्दाना तंजीम ISIS खुरासान 31 अगस्त से पहले अमेरिका को एक और जख्म देने की फिराक में है। अमेरिका का अंदेशा और पुख्ता तब हो गया जब 27 अगस्त को सीरियल धमाकों के बाद 28 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर जमकर गोलीबारी हुई। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, जिसके बाद भगदड़ मच गई। चारों जानिब चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अमेरिकी सफारतखाने ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी शहरी एयरपोर्ट के गेट से फौरन हट जाएं, क्योंकि ISIS खुरासान अमेरिका को अपना कट्टर दुश्मन मानता है और 31 अगस्त से पहले काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब जानते हैं कि तालिबानी हुकूमत में कौन कौन बना है वजीर। कंधार में तालिबान काबीना की फेहरिस्त तैयार हो गई है। तालिबान ने बशीर अहमद को स्पोर्ट्स फेडरेशन का डायरेक्टर बनाया है और अब्दुल बाकी हक्कानी को वजीर तालीम बनाया गया। पुलिस, फौज और हिफाजती दस्तों से बचकर जंगलों में पहाड़ियों के बीच छिपकर रहने वाले दहशतगर्दों को अगर एक पूरा मुल्क मिल जाए तो सोचिए क्या होगा। इसकी जीती जागती मिसाल है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का एरिया 6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर और इस पर अब तालिबान का कब्जा है। हालांकि तालिबान दुनिया से अपील कर रहा है कि वो उनको साथ लेकर चलेगा। इसके बदले में
दुनिया के सभी ममालिक अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को वैलिडिटी दें और इस दौर में चीन और पाकिस्तान सबसे आगे है। यहाँ तक कि शी जिनपिंग और इमरान खान तालिबान के साथ काम करना शुरू भी कर चुके हैं। अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार खत्म हो चुकी है और अब तालिबान सरकार बनाने की तैयारी में जुट गया है। सोचिए, तालिबान की सरकार में वजीर तालीम, वजीर दिफा, वजीर दाखिला कौन होगा? इसका सीधा सा जवाब तालिबान के वो खूंखार दहशतगर्द जिन्हें अमेरिका कभी जेल में बंद कर चुका था। तालिबान की काबीना में कौन वजीर बनेगा, किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसका फैसला तालिबान को खड़े करने वाला दहशतगर्द मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब कर रहा है। तालिबान ने बशीर अहमद को अफगानिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन का डायरेक्टर बनाया है, जबकि अब्दुल बाकी हक्कानी को वजीर आला तालीम बनाया है। तालिबान के इख्तिदार में सैकड़ों लोगों का खून बहा चुके, हजारों बेगुनाहों को मौत की नींद सुला चुके दहशतगर्द वजीर बनने जा रहे हैं। जो जितना जालिम और हैवान दहशतगर्द है, तालिबान सरकार में उसे उतनी ही बड़ी वजारत मिल रही है। अफगानिस्तान पर हुकूमत के लिए तालिबान एक अजीम क़यादत काउंसिल के तश्कील की तैयारी में। इस काउंसिल में शामिल दहशतगर्द ही अफगानिस्तान पर हुकूमत करेंगे, वहाँ के लोगों का मुस्तकबिल तय करेंगे। तालिबान काबीना में कौन कौन शामिल होगा, इसकी लिस्ट कंधार में तैयार की जा रही है। वहीं कंधार जो दहशतगर्दों का गढ़ है, वही कंधार जहां 24 दिसंबर 1999 को 176 मुसाफिरीन से भरे भारतीय तैयारे को हाईजैक कर दहशतगर्द ले गए थे, जहां पर दहशतगर्दों की सरकार होगी, जहां दहशतगर्द वजीर होंगे। सोचिए इस मुल्क का, वहां के लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा। यही सोचकर अफगानी शहरी डरे हुए हैं और अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ अमेरिका ने ISIS केस से अपना बदला लिया और दूसरी तरफ अमेरिका के लोग भी उन कुनबों के साथ खड़े दिखाई दिए जिन्होंने अफगानिस्तान में अपनों को खोया है। अमेरिका ने अपने फौजियों के एजाज में कौमी परचम को झुका दिया है और लोग अपनों को गंवाने वाले कुनबों के साथ यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। काबुल मैक्स सोवियत की मौत भी इस हमले में हो गई। ओहियो सूबे के बर्लिन हाइट्स के रहने वाले मैक्स के एजाज में यहाँ के लोग 1200 अमेरिकी झंडे लगाएंगे। हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सबसे पहले और सबसे अहम परिवार और उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना है जो अकेले रहने वाले हैं। इसलिए हम उनकी हिमायत में वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे उनको पता चले कि हम उनके साथ खड़े हैं।